डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उदाहरण के लिए 20 और 24 के बारे में देखें तो 20 और 24 दोनों में किन किन संख्याओं से भाग लिया जाता है पूरा? तो 1, 2, 4 ये कॉमन है। अगर आप देखेंगे 5 के बारे में तो 5 से 20 में तो भाग लग जाएगा, लेकिन 24 में नहीं लगेगा, तो ये कॉमन नहीं हुआ। हमने कॉमन को लिस्ट किया है। अब 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 20 और 24 दोनों को पूरा विभाजित कर सके, इसलिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 20 और 24 का वो हो गया 4, यानी एचसीएफ जो हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक, वो हो गया 4। इसको हम लोग बचपन में सीखे थे किस तरह से निकालते हैं। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, जो शेषफल आता है उसको हम लोग नया भाजक बना करके और फिर पुराना जो भाजक था उसको नया भाज्य बना देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 4 पंचे 20। ये प्रक्रिया तब तक चलते जब तक कि पूरा कट ना जाए, यानी शेषफल शून्य ना आ जाए। जब शेषफल शून्य आ जाता है तो जो अंतिम भाजक होता है उसी को हम लोग कह देते हैं कि ये मौसा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसी प्रकार से बनाएंगे। कैसे? प्रश्न रहेगा, मान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से 20 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? हल लिखेंगे 24 बड़ा है 20 से, चूँकि 24 बड़ा है 20 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं? जानते हैं कि भाज्य बराबर यानी 24 बराबर भाजक गुना भागफल। 20 गुना कितना? 1 प्लस शेषफल। शेषफल क्या आया था? 4। शेषफल 0 नहीं आया। जब तक 0 नहीं आया तब तक कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? तो आप देख सकते हैं हम लोग फिर नया भाजक क्या बनाएं? तो 4 जो शेषफल था वो नया भाजक हो गया, और जो भाज्य है वो 20, पुराना जो भाजक था वो नया भाज्य हो गया। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे 20 बराबर 4 गुना 5 प्लस शेषफल क्या हो गया? 0। शेषफल 0 आते ही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और हम लोग लिख देते हैं, इसलिए एचसीएफ बराबर, एचसीएफ किसका किसका? तो 24 और 20 का है, इसलिए हम लोग लिख दिए 24,20 एचसीएफ ऑफ 24 एंड 20 क्या हो गया? तो अंतिम जो भाजक है यानी कि 4, वही क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। इस प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से दो संख्याओं का एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी संख्याएं आपको पूछे जाते हैं। बड़ी संख्या भी रहेगा तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। हो सकता है कि 1 से 2 स्टेप से ज़्यादा भी हो। तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको समझने में कोई दिक्कत है या कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क जाता है, आप लोग HW के रूप में 30 और 48 इसका एचसीएफ ज़रा निकाल करके बताइए कि क्या होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। आप कमेंट सेक्शन में बना करके बतला सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।